एंड माई डेली रूटीन इज क्वाइट बिजी। ठीक है, बीइंग अ हाउस वाइफ आई एम टेलिंग माई रूटीन, मैं अपना डेली रूटीन बता रही हूँ। ठीक है, कि मैं थ्रू आउट द डे क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है। सो आई एम अ हाउस वाइफ, जब हम कुछ होते हैं तो हम यूज करेंगे आई एम। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग एनी एक्शन ओवर देयर, यहाँ पर हम कोई एक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे ना, हम अपने बारे में बता रहे हैं, राइट। जब हम अपने बारे में बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बाबू। आई के साथ एम। आई एम अ हाउस वाइफ। अ क्यों लगा है, अ लगता है आर्टिकल के लिए, सॉरी अ लगता है नाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाउस वाइफ क्या है, एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर अ लगा है। आई एम अ हाउस वाइफ एंड माई डेली रूटीन इज क्वाइट बिजी। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो हमने इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा एंड से, एंड माई डेली रूटीन इज क्वाइट बिजी, यानी कि मेरा डेली रूटीन काफी बिजी होता है। क्वाइट मीन्स काफी। जेबा समझ आ रहा है, यहाँ पर भी हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बी वर्ब यूज करी है। बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब में प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, पास्ट में वॉज वर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आई के साथ एम लगाया, और डेली रूटीन के साथ हमने इज लगाया, क्योंकि एक सिंगुलर एक्टिविटी है। समझ में आया। आई एम अ हाउस ओके। वाइफ एंड माई डेली रूटीन इज क्वाइट बिजी। कैन यू प्लीज रिपीट इट, रिपीट करिए जरा जेबा फटाफट दिस लाइन। I am a housewife and my daily routine is quite busy. Yes, Rishika, repeat it according to you. Like, I am a student. I am a student and my daily routine is half busy and half fun day. अच्छा, I am a student नहीं बेटा, I am a student. I am a student. Okay, Student. right? Okay. Yes, ma'am. आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइए प्लीज, राइट डाउन। So, ओके, इसके बाद हम क्या बताएंगे। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शेयर करूंगी, और उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल, राइट। अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, कैसे, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन बता सकती हूँ, आप अपना बताओगे, है ना। सो आई वेक अप एट डैश ए एम एंड स्टार्ट माई डे विद, तो आप जितने बजे उठते हो आप यहाँ लिखोगे। आई वेक अप एट, मैं तो 5, आई वेक अप एट 5, राइट। okay. आई हाँ, वेक अप एट 5 AM एंड स्टार्ट माई डे हाँ, विद, मेरा जो दिन स्टार्ट होता है वो किसके साथ होता है भाई, माई डे स्टार्ट विद अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। सम पीपल टेक वाटर, है ना, कुछ लोग वाटर लेते हैं, कुछ लोग कॉफी लेते हैं। सो माई डे स्टार्ट विद अ कप ऑफ टी। ओके, yeah. I am Yes, a ma'am. housewife and my daily routine is quite busy. I wake up at 5 a.m. and start my day with a cup of, Coffee. ठीक है। And Zeba, your day starts with 6 a.m. hmm? 6 a.m. 6 a.m. I wake up at 6 6 a.m. a.m. So, what do you take after getting up? Like tea, coffee, water, With the water, a glass of water, warm water. water. Do you take warm water Yes, ma'am. or simple water? Warm water. Okay, Warm then you water. will write, I wake up at 6 a.m. and start my day with a glass of water. Right, Zeba? You have to write according to you. Okay. कॉपी नहीं करना है Okay. आपको, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू स्ट्रक्चर, ओके, एंड यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू यू, राइट। सो आई वेक Okay. अप एट 5 a.m. and start my day with a cup of tea. Have you written, Rishika? Yes, ma'am. Okay. Then इसके बाद मैं क्या करती हूँ। Ma'am, I wake up at 11 a.m. Oh my God. and start my day with phone for joining English class. अरे वाह बेटा,
फॉर ज्वाइनिंग, हाँ, फॉर ज्वाइनिंग, फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, ओके, गुड। चलिए, अब इसके बाद क्या करती हूँ मैं, देखिए, आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद जितना हमने वर्क कर लिया ना, इसके बाद, इसके लिए हमने लगाया आफ्टर दैट देन कॉमा, ठीक है। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। ऋषिका, यू विल राइट योर रूटीन, ओके। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली विच यूजली इंक्लूड्स, मतलब जो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसमें क्या इंक्लूड होता है, विच यूजली इंक्लूड, आप जो बनाते हो आप वो लिखोगे, इंक्लूड्स मैं मोस्टली बनाती हूँ उपमा, उपमा, समटाइम पराठा एंड समटाइम डोसा, ठीक है। आप जो बनाते हो आप लिखोगे, राइट जेबा, यूजुअली आप क्या ओके बनाते हो मैम। ब्रेकफास्ट में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक। और ऋषिका, आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो कि आप यूजुअली क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में, ओके। मैम आफ्टर मैम दैट मैंने आई लिख हैव माई ब्रेकफास्ट विच मैम यूजुअली आप इंक्लूड्स, ठीक है। आप फॉर फैमिली कट कर दोगे, फॉर माई फैमिली, क्या बोल रहे हो ऋषिका। आफ्टर दैट आई ईटिंग ब्रेकफास्ट आई विद ईटिंग माय ब्रेकफास्ट फैमिली। नहीं बेटा, आई ईट ब्रेकफास्ट। देखो, जब भी आप अपना रूटीन बताते हो ना, ये डेली एक्शंस बताते हो, तो आप आई के बाद सीधा एक्शन यूज करोगे, नो आई एन जी, ठीक है। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव ब्रेकफास्ट विच यूजुअली इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप लिखोगे अपना, ठीक है। Which usually include इंक्लूड्स, some veg इंक्लूड्स, some vegetable parathas. ओके, गुड। So you have to write like this. Zeba, can you please tell me Okay. whatever you have written after that? Which usually include paratha, sabzi, tea, additionally pasta. Okay, right. चलिए, यही होता है मोस्टली। okay, good. Next, फिर हम क्या करते हैं? According to me, once everyone has eaten, ठीक है? Once everyone has eaten, I spend some time, जब सब खा लेते हैं एक बार, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ? आई स्पेंड सम टाइम रीडिंग द न्यूज, या फिर आई स्पेंड सम टाइम, मैं तो क्या करती हूँ, स्क्रॉलिंग, या आई स्पेंड सम टाइम स्क्रॉलिंग में भी कई बार मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। जैसे फोन पे, हम फोन पे ऊपर करते हैं ना, उसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं, ठीक है, फोन पर देखना, उसको हम स्क्रॉलिंग बोलेंगे, स्क्रॉल करना। आई स्पेंड सम टाइम स्क्रॉलिंग, और वी कैन से, या फिर आप कुछ और करते हो तो आप यहाँ पे वो लिखोगे। जब सब एक क्लीनिंग बार क्लीनिंग हो ब्रेकफास्ट का खा लेते हैं, तो उसके बाद आप जो करते हो वो लिखोगे, आई स्पेंड सम टाइम, राइट, क्लीनिंग हो हम्म। क्लीनिंग हो क्लीनिंग होम पर हम बाद में आएंगे जेबा, ओके। थोड़ा सा टाइम तो अपने आप को तो देते होगे ना। स्क्रोलिंग, जब एक बार सबको हाँ ब्रेकफास्ट करा दिया, उसके बाद बैठते होगे, कुछ करते होगे, है ना। ओके। आई स्पेंड सम टाइम, मैं कभी कभी वॉचिंग, न्यूज भी देखती हूँ, वॉचिंग न्यूज, न्यू, When यस, everyone has eaten, I spend some time to watch vlogs on TV. देखो, once everyone has eaten, I spend some time watching vlogs, ठीक है। I spend some time watching vlogs, मैं कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ व्लॉग्स देखने में, राइट ऋषिका। Yes, ma'am. once, once यानी कि एक बार जब सब खा लेते हैं, once everyone has eaten, I spend some time, spend मतलब मैं क्या करती हूँ, कुछ Without टाइम बिताती हूँ, है ना, खर्च करती हूँ। आई स्पेंड वॉचिंग सम इंग्लिश टाइम कार्टून। वॉचिंग न्यूज, आप यहाँ पर अपना देखो कि आप कहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो। ऐसा तो नहीं होता कि भाई हमने वॉचिंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कार्टून ऑन माय मोबाइल। व्हाट, वॉचिंग इंग्लिश कार्टून ऑन माय मोबाइल। यस, यू कैन राइट
दिस वन एज वेल, आई स्पेंड सम टाइम वॉचिंग इंग्लिश कार्टून्स। ठीक है, क्लियर? शैल आई मूव? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, वेरी नाइस। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए जब बस बोल रही थी कि हम अपना घर का काम शुरू कर देते हैं, बीइंग अ वुमेन, है ना। तो चलिए उस पर आते हैं। सो अराउंड, यहाँ पर हमने टाइम लिख दिया, ठीक है। अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अराउंड, यानी कि हमें एक आइडिया होता है कि कितने बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, कितने बजे तक सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और कब मैं फिर अपना काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना टाइम लिख सकते हो। जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ तो अराउंड 8, अराउंड 8, अराउंड 8 AM। ठीक है, हाउस होल्ड। अराउंड 8 AM मैं क्या करती हूँ, आई बिगिन माई हाउस होल्ड चोर्स। बिगिन मतलब शुरू कर देती हूँ, बिगिन स्टार्ट मतलब करना। स्टार्ट। यस। ओके, आई यस। बिगिन माई हाउस होल्ड चोर्स, मैं अपने घर के काम शुरू कर देती हूँ। राइट, जैसे कि सच एज, जैसे कि क्या करते हैं हम, क्लीनिंग करते हैं, यस मैम। सच एज क्लीनिंग क्लीनिंग एंड डू द एंड, डिशेस। such as cleaning the kitchen and doing laundry. There are so many household chores, right? So such as cleaning the kitchen. सबसे पहले तो क्लीन करते हैं हम किचन को, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है ना। सो क्लीनिंग द किचन, सच एज क्लीनिंग द किचन एंड, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मोपिंग, और या फिर लॉन्ड्री, कुछ भी। एंड डूइंग, या डूइंग डूइंग लॉन्ड्री। लॉन्ड्री। अभी देखती हूँ, लॉन्ड्री। अच्छा, कपड़ों को हम कपड़े धोने को बोलते हैं जेबा, क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री। डूइंग लॉन्ड्री, ठीक है, यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, सो अराउंड 8 AM I begin my household chores such as cleaning the kitchen, such as एंड cleaning डूइंग the लॉन्ड्री। kitchen and doing laundry। मैं ये रिमूव कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैंक्स, ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्रिएट किए हुए थे, बट हम कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है ऋषिका? आप क्या करते हो Yes. व्लॉग्स देखने के बाद? आई बिगिन व्हाट? Around 12:30 a.m. I AM, began ट्वेल्व my थर्टी ए एम नहीं हो सकता बेटा, 12:30 PM PM. होगा। Around 12:30 p.m. I begin my household chores such as cleaning the room and ओके, doing एंड डूइंग, mopping. ओके, एंड मॉपिंग, मॉपिंग ही ठीक है, डूइंग की जरूरत नहीं है, मॉपिंग ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया? आगे चले। Yes. हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम थोड़ी देर हमने रेस्ट भी कर लिया, उसके बाद हमने घर के काम शुरू कर दिए, है ना। और फिर अब और एक काम करते हैं हम इसमें, कभी कभी हम बाहर के भी काम करते हैं, राइट, करते नहीं करते, करते हैं ना। कभी कभी कुछ बाहर का काम होता है तो वो भी करते हैं, मेरे पास होता है तो मैं इसी टाइम में करती हूँ, मतलब आफ्टरनून में करती हूँ। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इन द, कैसे लिखेंगे, जब हम कोई बाहर का काम करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है एरेंड। नहीं, क्या यूज होता है, साढ़े 12, 11:30। एरेंड, राइट। सो ऑरेंज। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून, दोपहर में, राइट, इन द आफ्टरनून आई यूजुअली, आ रही के कपड़े आ रही। रेशमा मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। In the afternoon, I usually run। अच्छा, बाहर के काम करने के लिए एक वर्ब यूज होते हैं रन, ठीक है। आई यूजुअली रन एरेंड्स, ERRANDS, एरेंड्स, ठीक है। बाहर के जो हम काम करते हैं, जैसे हमने कपड़े देने हैं ड्राई क्लीन के लिए, या कुछ और भी हमें जो छोटे मोटे बाहर के काम होते हैं, बैंक का काम हो गया, जो भी बाहर के काम हो गए, उनको हम बोलेंगे एरेंड्स। और इनके लिए डू नहीं, इनके लिए यूज होता है रन।
आई यूजुअली रन एरेंड्स, Okay. यानी कि मैं बाहर के काम करती हूँ। उसके बाद एंड एंड इसके बाद हम बनाते हैं देन हाँ प्रिपेयर लंच, राइट। देन बाहर के काम करने के got बाद it. मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ, प्रिपेयर लंच, राइट। देन आई Yes, ma'am. प्रिपेयर लंच। Lunch. आप भी करते होगे कुछ बाहर से, कभी कुछ लाना है या कुछ है तो उसको हम बोलेंगे आई यूजुअली रन एरेंड्स, ठीक है। आफ्टरनून में मैं Yes, करती हूँ ma'am. एंड देन प्रिपेयर लंच, ठीक है। Lunch. In the afternoon, I usually set my cupboard. वेरी गुड, वेरी गुड। सेट की जगह अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। My cupboard and then eat lunch. वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। आफ्टर लंच आई टेक सम टाइम टू डैश, क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर लंच आई टेक सम टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। हाँ रिलैक्स, अपने लिए भी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे कि नहीं, तभी तो कुछ काम कर हाँ पाएंगे, है ना। सो आफ्टर yes, ma'am. आई टेक सम टाइम टू रिलैक्स, मैं After कुछ टाइम lunch. के लिए रिलैक्स करती हूँ। I see. एंड अच्छा, ऋषिका तो जरूर यहाँ पर फोन देखेगी रिलैक्स के साथ साथ। एंड और क्या करते हैं Yes, भाई, रिलैक्स एंड और भी आप इसमें कुछ एक एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन And एंड वॉच, use हम phone. सब हमारा सब कुछ भाई फोन में ही है तो हम लिख सकते हैं एंड वॉच यूट्यूब, है ना। कभी कभी हम रिलैक्स करते हैं, यूजुअली हम बैठते तो रिलैक्स करने लेकिन अपने फोन में खो जाते हैं, है ना रेशमा मैम, इज इट सो। सो आई टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड वॉच यूट्यूब, आप यहाँ पर अपना लिखोगे। I take some time to relax एंड and watch phone and वॉच play फोन, my dog. अच्छा। And use phone भी लिख सकते हैं ना मैम, use phone. हाँ यूज फोन भी लिख सकते हैं, यस एंड यूज फोन, राइट। ओके एंड वॉच यूट्यूब, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग विद मोर चोर्स, यानी कि और काम शुरू करने से पहले, यहाँ पर बिफोर इसलिए पहले, कंटिन्यूइंग विद मोर चोर्स और काम शुरू करने से पहले, लाइक और क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम, लाइक जैसे हमारे और भी काम बच गए ना, सिर्फ लॉन्ड्री और किचन से काम तो नहीं चलेगा ना, Yes, कुछ ma'am. और काम करने से पहले Folding मैं थोड़ा clothes. सा रेस्ट लेती हूँ और यूट्यूब देखती हूँ। और क्या कर सकते हैं, लाइक डस्टिंग, डस्टिंग Cutting, क्या बेटा, लाइक डस्टिंग, I'm cutting vegetables. हाँ कटिंग वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, बट लंच तो प्रिपेयर हो गया ना, इवनिंग के लिए कर सकते हैं। डस्टिंग एंड मोपिंग, जैसे Folding clothes ऋषिका ने बताया and मोपिंग, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए आई यूजुअली रन folding clothes. एरेंड्स, हाँ मैम वो भी लिख सकते हैं, फोल्डिंग क्लोथ्स। आई यूजुअली रन एरेंड्स एंड देन प्रिपेयर लंच, फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ लंच। आफ्टर लंच आई टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड वॉच यूट्यूब बिफोर कंटिन्यूइंग विद मोर चोर्स, जैसे और भी जो मुझे काम करने हैं वो कंटिन्यू करने से पहले, जैसे डस्टिंग एंड मोपिंग, ठीक है। ये करने से पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और यूट्यूब देखती हूँ। क्लियर। Yes, ma'am. अभी इवनिंग पे आ जाए या इतना इनफ है, एक बार इतना करें, आ जाइए मैम, आ जाए। 2 दिन है ना, सैटरडे संडे, प्रिपेयर हो अच्छा जाएगा. अच्छा, आप प्रिपेयर करोगे, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू चेंज। Preparing snacks इन द इवनिंग आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिनर in the एट evening. अराउंड डैश पीएम, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम लिखेंगे जब भी आप स्टार्ट करते हो प्रिपेयर करना। मैं भी थोड़ा जल्दी कर देती हूँ क्योंकि मेरे बैचेस होते हैं, तो मैं अराउंड 5 शुरू कर देती हूँ, तब जाके वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इन द इवनिंग आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिनर एट अराउंड 5 PM, राइट।
आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टाइम लिखेंगे, मेंशन करेंगे। हम एक एक चीज नहीं लिख रहे हैं, जो थोड़ा जरूरी है वही चीजें मेंशन करें। अगर हम एक एक चीज लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट? Evening preparing evening snacks. हाँ, आप इवनिंग स्नैक भी लिख सकते हो मैम। Ma'am, in the evening, Hmm. I spend I spend time for my grandmother and with my cousins. Yes, you can write down. Okay, I spend time after dinner. I spend time with my family, and we often, जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मैं आई ऑफन वॉच अ मूवी। जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, मूवी देखती हूँ, ठीक है। आई ऑफन वॉच अ मूवी। Often means ma'am. ऑफन मीन्स अक्सर, ज्यादातर, है ना, अक्सर, फ्रीक्वेंटली। वी ऑफन वॉच अ मूवी, अक्सर मैं मूवी देखती हूँ, राइट। और कभी कभी, ऐसा नहीं है हमेशा मूवी देखते हैं, अक्सर मूवी देखती हूँ, या फिर कभी कभी बच्चों के साथ खेलती भी हूँ। और प्ले लूडो, लूडो खेलती हूँ मैं उनके साथ। प्ले लूडो गेम, राइट, प्ले लूडो गेम। लूडो की स्पेलिंग रॉन्ग है ऋषिका? क्या स्पेलिंग होती है लूडो नहीं, की? सिंगल ओ आएगा ना? जी जी आता है। लूडो आएगा, यस लूडो, यस लूडो गेम सम टाइम। क्लियर? हम्म। आपने लिखा, Yes, आप क्या ma'am. करते हो आफ्टर डिनर, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, अब लास्ट में क्या रहता है, सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड, गोइंग टू बेड का मतलब क्या होता है? Ma'am, बेड पे जाना. बेड पे जाने से पहले, या बेसिक इसका मीनिंग होता है सोने से जाने से पहले, ठीक पहले। है, सोने से पहले। बिफोर गोइंग टू, हम बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू बेड, इसका मतलब मैं सोने जा रही हूँ, ऐसा नहीं बेड पे जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड आई मेक श्योर टू, मैं मेक श्योर करती हूँ क्या, मेक श्योर, तो मेक श्योर टू टाइडी, टाइडी अप माई किचन। बाकी तो हम सुबह भी साफ कर लेंगे। टाइडी अप माई किचन, What do you mean by tidy up? साफ करना बेटा। क्लीनिंग आई मेक क्लीन। श्योर टू टाइडी अप, क्लीन करना, है ना। आई मेक श्योर टू टाइडी अप माई किचन, किचन। और सम टाइम लिविंग रूम एज वेल, कभी कभी लिविंग रूम भी कर देती हूँ, बट किचन का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरी किचन साफ हो गई है कि नहीं, हाँ, ठीक किचन। है। और और क्या करते हैं, आई मेक श्योर टू किचन, मेक श्योर टू टाइडी अप माई किचन, राइट। एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अगले दिन क्या करना है। एंड अगले दिन का क्या बनाना है, क्या बच्चों के लिए बना के देना है। एंड प्लान फॉर ब्रेक हो रहे हैं वॉइस। नेक्स्ट डे। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? What about others? Are you getting my breaking जी अब voice? ठीक है। I make sure to tidy up my kitchen and plan for the next day. ठीक है। ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, नेक्स्ट डे का हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं, है ना मैम। अब यहाँ पर एंड करते हैं। माई डे यूजली एंड्स अराउंड डैश PM व्हेन आई फाइनली गेट सम रेस्ट, ठीक है। माई डे यूजली एंड अराउंड, मेरा तो डे, सच बताऊं,
तो 12 भी बजते हैं, कभी कभी 1 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 11 लिख देते हैं। माई डे यूजली एंड्स अराउंड 11 PM when I finally get some rest, जब मुझे फाइनली कुछ रेस्ट मिलता है। ये था हमारा पूरे दिन का रूटीन।